वो शिक्षक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अगर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है तो कर्मचारी दाखिल खारिज में घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अस्थायी समिति की गठन नहीं हुई, तो अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी तो 29 विभाग का समस्या कैसे निदान करिएगा? निगरानी विभाग भी है, निगरानी जो व्यवस्था है, निगरानी समिति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार जो माने आप भी जो है अभी मौजूदा समय में जन सुराज में, इसके पहले भी आप आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में थे, उनकी पार्टी में थे, तो आप भी पॉलिटिकल बॉडी हैं। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरह से आप लोग विपक्ष में लगातार हंगामा करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को दूर करने का सारा जड़ जो है वही पंचायती राज व्यवस्था है। अगर पंचायती राज व्यवस्था को या फिर ग्राम सभा को मजबूत कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो हम तो जिस मंच पर रहे, जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे, आज भी मैं अपने जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनको भी मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूं और हमारी पार्टी लगभग मन बना भी लिया है कि हम इस व्यवस्था को, हमारी सरकार बने या हम गांव के लोगों के बीच में हम जाएंगे। तो आपने ठीक सवाल उठाया कि ग्राम सभा नहीं लागू होने से ही भ्रष्टाचार बिहार के अंदर बहुत तेजी से फैली है और इस बात को राज्य सरकार भी नहीं समझ पा रही है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था में निगरानी विभाग भी है, निगरानी जो व्यवस्था है, निगरानी समिति, ये भी बनाना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निगरानी समिति की जो गठन है 2006 में चुनाव नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ और 2006 से आज तक ग्राम सभा से निगरानी समिति की गठन बिहार सरकार कराने में सक्षम नहीं हुई है और ग्राम सभा निगरानी समिति की गठन नहीं किया तो भ्रष्टाचार कैसे रोक लीजिएगा? नहीं रुकेगा। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के पास में ईडी है ना, सीबीआई है, बिहार सरकार के पास विजिलेंस है, स्पेशल ब्रांच सीआईडी है। तो उसी तरह से ग्राम सभा के पास तो निगरानी समिति है, तो ग्राम सभा निगरानी समिति की गठन नहीं कर पाया तो मान लीजिए कि कोई मुखिया हो या पंचायत स्तर के कोई पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो कौन उसका जांच करेगा, कौन पकड़ेगा? नहीं कोई। तो निगरानी समिति की गठन ही नहीं हुई तो भ्रष्टाचार को उजागर कौन करेगा? तो इसलिए ग्राम सभा को महत्व बिहार सरकार ने नहीं दिया, इसलिए गांव के लोग को। अच्छा, इसमें जो है सबसे जो ग्राउंड लेवल पे है, वार्ड में, एक वार्ड में माने प्रत्येक वार्ड में जो है सभा करना है। बिल्कुल। और वार्ड के बाद में जब जो है वो आगे जाएगा तो वो जो है ग्राम पंचायत लेवल पे, पंचायत लेवल पे होगा। तो ये वार्ड वाली सभा हो रही है कि नहीं हो रही? वार्ड सभा बिहार के अंदर 100 में 100% फेल कर गया। 100% फेल है। 100% फेल हो एक भी वार्ड में नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश जी 2012 में जब समीक्षा कर रहे थे तो उसमें एक बात आई कि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति नहीं हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ग्राम सभा में जब लोग नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो उनका रिपोर्टर ने कहा होगा कि लोगों की रुचि बहुत घट गई है तो इसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक देश में पहला राज्य ये हुआ कि वार्ड सभा इन्होंने बना दिया, पैरेलल अधिकार दे दिया वार्ड सदस्य को कि वार्ड के अंदर जो मतदाता है उसकी एक अलग सभा कर ली जाए, तो उसको कहते हैं वार्ड सभा। और एक नया धारा जोड़ दिया गया, धारा 170 को जोड़ करके वार्ड सभा को अधिकार दे दिए और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना दिए। और यही नहीं किया, उसको पावर दे दिया इन्होंने कि वार्ड सभा में जो निर्णय हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित समझा जाएगा। तो ग्राम पंचायत सभा भी कहाँ होती है? ग्राम पंचायत सभा होती है, ग्राम सभा होती है, लेकिन जो विशेष सभा हो रही है, समान ग्राम सभा की बैठक राज्य सरकार ने एक तरह से गलतफहमी में डाल दिया बिहार में कि 15 अगस्त को आप ग्राम सभा करिए, 2 अक्टूबर को करिए, 1 मई को करिए। तो इस तरह से एक भ्रम फैला दिया राज्य सरकार, जबकि ऐसा व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा के डेट तय करने के लिए नियमावली बना कि वो पंचायत समिति से तय किया जाएगा। और पंचायत समिति से क्यों तय किया जाएगा? इसके पीछे रीजन यह है कि एक दिन में 2 ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी, क्योंकि प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को उस बैठक में जाना है।
तो 90 दिन में एक ग्राम सभा करना है एक ग्राम पंचायत को, तो 90 दिन में अगर किसी ब्लॉक में 20 पंचायत है तो 20 दिन तय होगा, तो ये तो पंचायत समिति ना तय करेगा। अगर एक दिन में 2 ग्राम सभा कीजिएगा तो एक ब्लॉक का सीईओ कई गो ग्राम सभा में जाएगा? तो इसलिए ये एक तो यहाँ फेल कर गया, तो ग्राम सभा की बैठक हो नहीं रही है, तो ग्राम सभा की बैठक हो ही नहीं रही है, और ग्राम सभा का वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है, तो वार्ड सभा की जब बैठक नहीं हो रही है तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक फेल हो गया। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार जो जमीन पर फैली हुई है उसकी समीक्षा नहीं हो रही है। अच्छा, आपको तो जो है जब जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष थे तो आपको केंद्र सरकार ने जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो ट्रेनिंग का व्यवस्था किया था, उस ट्रेनिंग में आप हिस्सा लेने गए हुए थे दिल्ली, तो उसमें उसका जो ट्रेनिंग हुआ था उस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य क्या था? उस ट्रेनिंग का भी मुख्य उद्देश्य सिर्फ का सिर्फ ग्राम सभा को मजबूत करना, और उसमें स्पष्ट शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उस सभा में वो भी उपस्थित थे। उसमें बहुत जोरों से ग्राम सभा को जमीन पर पहुंचाने का फैसला हुआ था, लेकिन बिहार में वो एक तरह से हम लोगों ने उस समय बहुत प्रयास किया था, तो वो एक्ट ही खत्म हो गया। तो नई एक्ट आई तो उससे भी मजबूत एक्ट बनाया गया जो उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितने मजबूती से इस संविधान को लागू किया, ग्राम सभा और वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति हो या अस्थायी समिति, तो अस्थायी समिति की गठन बिहार में नहीं हुआ। तो अस्थायी समिति की गठन जब बिहार में नहीं होगा तो ग्राम सभा में अगर जो फैसला हुआ और ग्राम सभा की फैसला को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जब तय होगा, और मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में कोई भ्रष्टाचार है और उसको हम लोगों को पूरा करना है, तो अस्थायी समिति 6 है। अगर शिक्षा विभाग में कुछ करना तो शिक्षा समिति की गठन ही नहीं हुई बिहार में पिछले 20 वर्षों में, तो भ्रष्टाचार कैसे पकड़ा जाएगा? वो शिक्षक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? अगर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है तो कर्मचारी दाखिल खारिज में घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो अस्थायी समिति की गठन नहीं हुई, तो अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी तो 29 विभाग का समस्या कैसे निदान करिए?